प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 12 जिसका शीर्षक है कंचा। यह पाठ हिंदी से वसंत भाग 2 से लिया गया है और इसके रचयिता हैं टी पद्मनाभन जी। इस पाठ में लेखक ने एक छात्र की कंचों के प्रति असीम श्रद्धा का वर्णन किया है। उस बच्चे का नाम है अप्पू और उसे कंचों से बहुत प्यार है। इसी के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। कहानी देखते हैं। अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए मस्ती में झूमता विद्यालय जा रहा था। उसके दिमाग में सियार और कौवे की कहानी चल रही थी। उसके बस्ते में रखी पेंसिल, स्लेट और शीशी आपस में टकरा रही थी, पर उसके दिमाग में कौवे और सियार की कहानी चल रही थी। वही सियार जिसने गाना सुनने का बहाना किया और कौवे की चोंच की रोटी का टुकड़ा गिरते ही ले भागा। अप्पू ने हंसकर कहा, बुद्धू कौवा। चलते चलते अप्पू ने एक दुकान में कांच के जार में रखे कंचे देखे। वहाँ रखी और वस्तुओं पर उसका ध्यान नहीं गया। पर वह कंचों को टुकुर टुकुर ताकने लगा। हरी लकीर वाले बढ़िया गोल आंवले जैसे बड़े खूबसूरत कंचे देखकर वह खेलने की कल्पना करने लगा। तभी उसको दुकानदार की आवाज़ सुनाई दी, तू उस जार को नीचे गिरा देगा लड़के। इस आवाज़ को सुनकर उसका ध्यान टूट गया। दुकानदार के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी, अर्थात वह उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अप्पू से कहा, क्या कंचे लेगा तू? पर अप्पू ने मना कर दिया और सिर हिला दिया। अचानक विद्यालय की घंटी बजी और अप्पू विद्यालय की ओर दौड़ पड़ा। वह सबसे बाद में पहुंचा था, इसीलिए वह सबसे पीछे जाकर सीट पर बैठ गया, क्योंकि उस विद्यालय में क्या था कि जो सबसे पहले आता था वो सबसे पहली सीट पर बैठता था और जो सबसे बाद में आता था वो सबसे बाद वाली सीट पर बैठता था। इसीलिए उसे सबसे पीछे वाली सीट पर जगह मिली। अप्पू ने देखा कि रोज समय से आने वाला रामन अगली बेंच पर बैठा है। तीसरे बेंच के अंत में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। उसने जॉर्ज को नहीं देखा, जो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। रामन ने उसे बताया कि जॉर्ज को बुखार है। जॉर्ज का घर रामन के रास्ते में पड़ता है। उसका ध्यान कक्षा की ओर नहीं था। मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे कक्षा में। अप्पू ने पुस्तक खोलकर सामने रख ली। पृष्ठ 37 पर रेलगाड़ी का पाठ था। मास्टर जी कह रहे थे, बच्चों तुमने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यह भाप की शक्ति से चलती है। उन्होंने बच्चों को बताया कि जो भाप की गाड़ी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बता रहे थे। रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है, जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बड़ा पीपा होता है। अप्पू ने सोचा उसने भी रेलगाड़ी देखी है। अब उसका ध्यान कंचों की ओर चला गया। कांच का बड़ा जार, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। जॉर्ज के आने पर वे दोनों साथ साथ खेलेंगे। अचानक एक चौक के टुकड़े ने उसका ध्यान
भंग कर दिया। वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में थे। मास्टर जी ने अपने अनुभव से यह जान लिया कि अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा अप्पू को देख रही थी। उन्होंने पूछा, अभी मैं किसके बारे में बता रहा था? अप्पू ने कांपते हुए स्वर में जवाब दिया, कंचा। सारी कक्षा हंस पड़ी। मास्टर जी ने गुस्से में कहा, स्टैंड अप। वो अप्पू बेंच पर खड़ा होकर सुबकने लगा। बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। अप्पू सोच रहा था कि जॉर्ज को आने दो। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं, कंचा। वह कंचे खरीदकर अप्पू के साथ खेलेगा, पर किसी को शामिल नहीं करेगा। अप्पू जॉर्ज के साथ खेलेगा। मास्टर जी ने पाठ समाप्त कर बच्चों की शंका का समाधान किया। अर्थात बच्चे जो भी प्रश्न मास्टर जी से पूछ रहे थे, मतलब जो उनको नहीं आ रहे थे बीच बीच में, वो मास्टर जी से के पास जाकर उनसे पूछ रहे थे। मास्टर जी ने अप्पू से पूछा, क्या सोच रहे हो? पैसे? मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने कहा, रेलगाड़ी नहीं, कंचा। क्योंकि अप्पू के दिमाग में कंचे ही घूम रहे थे, इसीलिए उसे चारों ओर कंचे ही कंचे दिखाई दे रहे थे। गोल गोल बड़े हरी लकीर वाले कंचे। इतने में क्या होता है, चपरासी फीस जमा कराने के लिए सूचना लेकर आया। बिना फीस जमा कराए लौट आना। अप्पू भी फीस जमा कराने के लिए 1.5 रुपया लेकर आया था। उसे भी फीस जमा करानी थी। उसकी माँ ने उसको फीस जमा कराने के लिए 1.5 रुपया दिया था। पहले तो मास्टर जी ने उसे जाने से मना कर दिया, पर बाद में जाने दिया। क्लर्क बाबू के पास भीड़ देख वह बिना फीस जमा कराए ही लौट आया। क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि वह बाद में फीस जमा करा देगा, और ऐसे ही वापस लौट आया। शाम को अप्पू उसी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने उसे कंचे देने के लिए जार खोला। दुकानदार ने उसको पूछा, कितने कंचे चाहिए? यह सुनकर उसने 1 रुपया 50 पैसे दिखाए तो दुकानदार चौंक गया। उसने सोचा कि वह अपने साथियों के लिए कंचे खरीद रहा होगा, क्योंकि उस समय, ये जो कहानी है उस समय की है जब 1.5 रुपया बहुत मायने रखता था। आजकल 1.5 रुपया कोई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन जिस समय की यह कहानी है उस समय 1.5 रुपया बहुत था। उस समय उसकी फ़ीस भी 1.5 रुपया ही जाती थी, जो कि 1.5 रुपया बहुत कीमत रखता था उस समय। उसने कागज़ की पोटली में अप्पू को कंचे दे दिए, जिसे सीने से लगाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। अप्पू ने कंचे देखने के लिए पोटली खोलनी चाही कि उसके सारे कंचे गिरकर सड़क पर बिखर गए। वह एक एक कंचा उठाने में खोया था कि एक कार उसके पास आकर रुकी। अप्पू ने एक कंचा उठाकर उसे दिखाया। कार का ड्राइवर हंस पड़ा। घर पर माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। जब उसने माँ को कंचे दिखाए तो इतने कंचे देखकर वह चौंक गई। कंचों के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसने फ़ीस के पैसों से ये कंचे खरीदे हैं। माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगा कि उसकी माँ सोचने लगी कि अप्पू कंचे किसके साथ खेलेगा, क्योंकि उसकी छोटी बहन इस दुनिया में अब नहीं है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। अप्पू ने माँ से कहा, ये कंचे बुरे हैं ना माँ? माँ ने कहा, अच्छे हैं बेटा। यह सुन अप्पू हंस पड़ा। उसे हंसता हुआ देखकर उसकी माँ भी
हंस पड़ी। अब अप्पू बहुत खुश दिखाई दे रहा था। धन्यवाद।